हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 16। और आज के पार्ट में हम सीखेंगे कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कैसे करते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ टू एडजस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है, पूरा A to Z यानी फ्रॉम A to Z पूरा क्वेश्चन जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। और लास्ट में मैं आपको एक बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक सिखा दूंगा जिससे आप 2 मिनट में निकाल लोगे कि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर पैसे लेके आएगा या पैसे लेके जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 16। और आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से, क्योंकि वहीं से ये वाला टॉपिक स्टार्ट है। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 73 डीके गोयल क्वेश्चंस का आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 73 में हमको यही करना है, हमको क्या करना है, जो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। किसके बेस पे? नए पार्टनर के बेस पे। देखो जब नया पार्टनर आता है ना, तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, तो उसकी कैपिटल के बेस पे अपन क्या निकाल लेते हैं, फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। निकाल ली। अब टोटल कैपिटल निकालने के बाद उस टोटल कैपिटल से अपन सभी पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाल लेते हैं। वो नई कैपिटल निकालने के बाद में क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है कि भाई किसने कैपिटल कितनी लगा रखी है और उसे कितनी लगानी थी। मतलब अपन ओल्ड कैपिटल को एग्जिस्टिंग कैपिटल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें देखते हैं कि भाई अगर किसी ने पैसा ज्यादा लगा रखा है तो वो लेके चला जाता है, और अगर किसी ने पैसा कम लगा रखा है तो वो और पैसा लेके आता है। ये सब किसके बेस पे होता है? नए पार्टनर के बेस पे होता है। आज ये लेक्चर पूरा देखना, एंड तक देखना बिल्कुल एक एक चीज, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है। बहुत इजी है। आ जाओ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 में एक्स और वाई पार्टनर हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एट बैंक 5000, डेटर्स 15, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, टाइपराइटर है, और फिक्स्ड एसेट है कितने की, 1,37,000 की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, किसको एडमिट कर रहे हैं, दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल को कौन आ रहा है, जेड आ रहा है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स दैट जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज दिस कैपिटल। जेड 40,000 रुपए कैपिटल के लाएगा फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, एंड जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ला रहा है, जो कि अपन किस में दे देंगे, यस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। आधे उन्होंने क्या कर लिए, विड्रॉ भी कर लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, याद रखना है। एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट कौन ले गया भाई, एक्स ले गया। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। टाइपराइटर की वैल्यू 20% से कम कर देंगे, और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी 10% से कम कर लेंगे। ठीक है, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ अस बैड डेब्ट्स। एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट अपन ने क्या मान लिया था, बैड डेब्ट मान लिया था। हैज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस लिखा है, ठीक है, दिए नहीं है पैसे। हैज प्रॉमिस टू पे 1,000 रुपीज। उसने प्रॉमिस किया है कि वो 1,000 रुपए दे देगा, विच मीन 1,000 से डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, बाय ब्रिंग इन और विड्रॉइंग द कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड proportionate to that of Z on their profit sharing basis। ठीक है, मतलब अब Z आया है, नया पार्टनर आया है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, तो उसके बेसिस पे अपने को कैपिटल को क्या करनी है, एडजस्ट करनी है ना। तो X और Y अगर ज्यादा लगा रखी होगी तो लेके चला जाएगा कैपिटल X या Y, और अगर कम लगा रखी होगी तो दोनों में से कोई कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में या तो आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी, ठीक है, या तो एग्जाम में आपको क्या आएंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाने आ जाएंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आइदर जर्नल एंट्रीज विल कम, ठीक है, या साथ में बैलेंस शीट दे देंगे, या तो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दे देंगे। तीनों मतलब दोनों चीजें नहीं आ सकती कि भाई जर्नल भी कर लो और फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना लो। ठीक है, तो इतना तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अपन इसको अच्छे से सीखने के लिए अपन इसमें सारी चीजें करेंगे, भले ही आज पूरा टाइम इसी में लग जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्टिंग कहां से करना है, सबसे पहले अपने को करना है जर्नल। ठीक है, जर्नल करने के लिए अपन चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, आप इसके लिए क्या लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, डेट इज जर्नल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, चलो आ जाओ। तो
हेडिंग डाल लेंगे अपन क्या, जर्नल। ठीक है, चलो कौन सी डेट को आ रहा है वो, 2022। कौन सी डेट से एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, 1 अप्रैल से। ठीक है, तो अपन जर्नल कैसे करते हैं, जर्नल करने का सबसे सिंपल तरीका, हमेशा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से। चलो तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। ये आ गए भाई बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से। क्यों, क्योंकि एसेट में, लाइबिलिटी में और एसेट में कुछ चीजें होती हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। जैसे कि लाइबिलिटी साइड में देखो क्या दे रखा है, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस किस में, एक्स और वाई में। जेड को मिलेगा क्या, नहीं। तो रिजर्व फंड का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई को पैसे देना है, जिनको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो 18,000 का है, कौन से रेशियो में बटेगा, 2:1 में बटेगा। तो आ जाओ, तो 18,000 रुपीज यहां लिख दो। 2:1 यानी कितना हो गया, 3, तो 6 आएगा, यानी 12,000 और 6,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में और कुछ है क्या बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नहीं है ना। जर्नल कर रहे हैं तो पहले बैलेंस शीट में देख लो कुछ है डिस्ट्रीब्यूट करने, कर दिया, नहीं है। इसके बाद में कहा जाओ, सीधा एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, दैट जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, एंड जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि वो 40,000 रुपए काय के लेके आ रहा है, 40,000 रुपए वो कैपिटल के ला रहा है और 15,000 रुपीज वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है। मतलब टोटल कितने रुपए ला रहा है वो, 55,000 रुपीज। आ जाओ इसकी जर्नल करते हैं। तो 1 अप्रैल को पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। काय के पैसे ला रहा है वो, जेड कैपिटल के, और काय के ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल के, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जेड कैपिटल अपने लिए लाइबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए अपन उसे भी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैसा अपना नहीं है, फर्म का नहीं है, ये किसका है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का पैसा है। ठीक है, तो अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आ चुका है, इसको अपन किस में ट्रांसफर मारते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मारते हैं। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि अपन जैसे ही इस पैसे को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मारेंगे तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। कितना है, 15,000। ठीक है, कौन से रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, इसे करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है, क्या इस वाले क्वेश्चन में अपने को ये बताया, जो जेड आ रहा है और जेड को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। तो ये 1/4 जेड को कितना मिल रहा है, जेड को 1/4 मिल रहा है, और ये जेड को 1/4 में एक्स कितना दे रहा है और वाई कितना दे रहा है, नहीं बताया ना। तो इस वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, यानी कितना, 2:1। ठीक है, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो अपन कौन से रेशियो में देंगे, 2:1 में देंगे। किसको, एक्स और वाई को। किस किस को देना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को पैसे देना है, और किसको देना है, वाई को, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। जिनको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 2:1 यानी 3 को डिवाइड कर दो 15 से, कितना आएगा, 5, तो 10 और 5,000। चलो इसकी भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट नहीं हुए, सॉरी, अभी अपना से फर्स्ट पॉइंट हुआ है, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में एक और चीज है, दैट हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधी गुडविल को क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो विड्रॉ की एंट्री करते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने पैसे निकाल लिए। ठीक है, कितने कितने पैसे निकाल लिए भाई, हाफ, यानी 5,000 रुपए एक्स ने निकाल लिए, और 2,500 रुपए किसने निकाल लिए, वाई ने निकाल लिए। मतलब पैसे जा रहे हैं। चलो तो उसकी एंट्री करते हैं। ऑन 1 अप्रैल डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं।
पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, दोनों ने कितने निकाल लिए, हाफ। हाफ यानी 7,500, जिसमें से 5,000 रुपए एक्स ने निकाले हैं और 2,500 रुपए वाई ने निकाल लिए। ठीक है, ये इन्होंने क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिए पैसे। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थर्ड वाला पॉइंट देखो, थर्ड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। ठीक है, एंड एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। जरा बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 8,000 रुपए के। इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए बेटा, यस 10,000 रुपए के, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई, 2,000 रुपए से बढ़ गई, यानी ये तो क्या हो गया, अपना फायदा हो गया। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आओ, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इस वैल्यू में कौन ले जा रहा है, एक्स ले जा रहा है, यानी अपन एक्स को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो क्या अपन एक्स को इन्वेस्टमेंट फ्री में देंगे, नहीं, अपन एक्स से इस इन्वेस्टमेंट्स के क्या लेंगे, पैसे लेंगे। तो इधर आओ, एक्स से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्स से कितने लेने हैं, 10,000। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। एक्स से अपने को कितने रुपए लेने हैं, 10,000 रुपए लेना है। ठीक है, टू क्या हो गया अपना फायदा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने का फायदा हुआ है अपना, 2,000 रुपए का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 8,000 के थे, कितने के हो गए, 10 के हो गए, 2,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई, अपना गेन हो गया। ठीक है, और क्या जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अपने इन्वेस्टमेंट गए, कितने के इन्वेस्टमेंट गए भाई, 8,000 के इन्वेस्टमेंट 10 में गए। ठीक है, चलो ये हो गया नेक्स्ट वाला पॉइंट, सॉरी, चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। चलो टाइपराइटर की वैल्यू 20% से कम करनी है, और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी कितने से कम करनी है, 10% से कम करनी है। दोनों क्या है, अपनी एसेट्स हैं। एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, यस लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले यहाँ पे अपन एंट्री कर लेते हैं, फिर अमाउंट लिख लेंगे। आ जाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, काय काय की वैल्यू कम करनी है, एक तो टाइपराइटर की, तो टाइपराइटर अकाउंट, और काय की वैल्यू कम करनी है अपने को, फिक्स्ड एसेट की, तो टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब तो आने लगा होगा समझ में कि इन्हें क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम यानी डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अपन को डेप्रिशिएट करना है, डिक्रीज, तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। जैसे ही इनको यहाँ क्रेडिट करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो बैलेंस शीट में चलते हैं। टाइपराइटर की वैल्यू कितने से कम करनी है, 20% से। तो इधर आओ, टाइपराइटर है कितने का, 5,000 का, तो 5,000 का 20%, तो कितना आएगा ये, 1,000 आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, तो टाइपराइटर की वैल्यू 1,000 से कम कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में कौन है भाई, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितने से कम करनी है, 10% से। तो 10% कितना आएगा, 13,700। बस पीछे से एक जीरो हटा दो, तो ये हो गया 13,700। तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 14,700 का। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, और काय का दे रखा है। चलो भाई, अब आ गया अपना फाइनल वाला एडजस्टमेंट कि भाई कैपिटल अकाउंट को क्या करना, ओ सॉरी एक और बच रहा है, हाँ। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट। एक कस्टमर था जिसको अपन ने क्या मान लिया था, बैड डेट मान लिया था, कि भाई इससे क्या नहीं आने वाले, पैसे आने ही नहीं वाले, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि भाई वो कितने रुपए दे देगा, 1,000 रुपए दे देगा। यानी देखा जाए तो डेटर की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, गेन। ठीक है, चलो फायदा होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, डेटर। तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने से, 1,000 रुपीज से। ये लो, चलो तो अब अपनी सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रियां हो चुकी हैं। अब जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है वो बच रहा है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड proportionate to that of z on their profit sharing basis। ठीक है, चलो तो अब अपन को क्या करना है, लास्ट वाला पॉइंट करना है। लास्ट वाला पॉइंट करने से पहले अपने को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो भी फायदा और नुकसान है वो निकाल लेते हैं, और पार्टनर्स में उसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलो तो उसके लिए कहाँ चलो, रफ में जाओ। ठीक है, आप लोग रफ में जाया करो, याद रखा करो ऐसे करके, रिवैल्यूएशन एक तरफ लिखा करो डेबिट,
और एक तरफ लिखा करो क्रेडिट। ठीक है, चलो अब एंट्रीज देखते हैं रिवैल्यूएशन की अपन। फर्स्ट वाले पेज में तो नहीं है ना, मेरे साथ साथ में कर लिया करो। यहाँ पे सेकंड वाले पेज में देख लेते हैं। ये देखो सेकंड वाले पेज से रिवैल्यूएशन की एंट्री है। क्रेडिट हो रहा है 2000 रुपए से, फिर डेबिट हो रहा है 14,700 से, है ना। चलो क्रेडिट 2000 से, डेबिट 14,700 से। यहाँ पे क्रेडिट 2000 से, डेबिट 14,700 से, फिर उसके बाद फिर 1000 से फिर क्रेडिट हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद बस आई थिंक यही है, ठीक है। चलो तो यही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो लॉस आ रहा है क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है। डेबिट का टोटल आ रहा है 14,700 और अपना क्रेडिट का टोटल आ रहा है कितना, 3000। डेबिट से क्रेडिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 11,700। ठीक है, तो 11,700 का अपना क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, डेबिट आ रहा है। अब इस लॉस को अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एकदम सही आ रहा है। चलो आ जाओ, तो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। ये भी वही सेम एंट्री को मतलब सेम डेट पे होगी, 1 अप्रैल। चलो तो भाई लॉस है तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि लॉस था, लॉस के पैसे एक्स और वाई से लेना थे। जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए ये अपन ने कर दिया कितना, 11,700 रुपीज। वही कौन से रेशियो में बांटना है, 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो 2:1 के रेशियो में बांटेंगे 3,900 और 7,800। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को बनाना है वर्किंग नोट। ठीक है, जिसमें हम क्या निकालेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई की न्यू कैपिटल। ठीक है, चलो आ जाओ, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, जगह छोड़ देना, फिर बनाओ आप वर्किंग नोट। अब कितनी जगह छोड़नी है, देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये निकालना है कि भाई पार्टनर्स की नई कैपिटल कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, जो कि कौन है, जेड। ठीक है, तो अब या तो एक्स पैसे लेके आएगा या लेके जाएगा, सेम विद द वाई। तो कम से कम कितनी, दो जर्नल एंट्रीज के लिए क्या छोड़ देना, जगह छोड़ के फिर बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा लिखना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, चलो तो नया पार्टनर कौन है भाई, जेड। तो सबसे पहले आप लिख लो जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल कितनी है, जेड की कैपिटल है 40,000। ठीक है, और जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर देख लेते हैं, 1/4 था। हाँ, जेड का शेयर कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप जेड शेयर कितना, 1/4। तो अब देखो क्या है कि भाई प्रॉफिट के टोटल हिस्से कितने हैं, 4, 1/4 लिखा है ना, तो प्रॉफिट के 4 हिस्से हैं। इन 4 में से एक हिस्से के लिए जेड कितनी कैपिटल ला रहा है, 40,000। तो रेसिप्रोकल करके अपन फर्म की क्या पता लगा लेंगे, टोटल कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू 40,000। रेसिप्रोकल कर दो 4/1, यानी ये कितनी आ जाएगी, 1,60,000। ठीक है, तो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 1,60,000 आ गई। ठीक है, ये पूरे फर्म की कैपिटल है, टोटल कैपिटल मतलब इंक्लूडिंग एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई जो कि कितनी है, 1,60,000। अब हमें किसकी कैपिटल चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स और वाई की नई कैपिटल चाहिए। अब सुनो, या तो नया रेशियो निकाल लो, नया रेशियो निकालोगे उसमें थोड़ा क्या जाएगा, टाइम जाएगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपका जो 1/4 रेशियो जो जेड को मिल रहा है ये नहीं बता रहे कि एक्स कितना दे रहा है, वाई कितना दे रहा है, तो उसमें आप ये सिंपल सी ट्रिक यूज कर सकते हो। आपको नया रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो क्या करो आप, बस क्या करो, टोटल कैपिटल में से क्या निकाल लो, रिमेनिंग कैपिटल। देखो रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, आप क्या करो, टोटल कैपिटल में से किसकी कैपिटल हटा दो, जेड की कैपिटल हटा दो।
ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी। ये किस किस की कैपिटल है, एक्स और वाई की। अब इसे किस किस में बांट दो, देयरफॉर एक्स न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,20,000 का इनके इनके रेशियो में बांट दो। तो इसकी कितनी आएगी, 80। ऐसे में आपको यहाँ पे नई नई मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। वाइज न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,20,000 का 1/3, जो कि कितना आएगा, 40,000 रुपीज। लो, आ गई न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल एक्स की भी आ गई। अब न्यू कैपिटल किसकी आ गई, वाई की भी आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, नई कैपिटल निकालना। आया समझ में? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे अपन ने क्या निकाल ली है, न्यू कैपिटल निकाल ली बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप क्या करो, ये बन गया, ये आपने न्यू कैपिटल निकाल लिया। अब आप बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें अब अपन को निकालना है एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है किसकी, एक्स और वाई की, अपन को वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ऐसे लिख लो पर्टिकुलर्स। ठीक है, इधर लिख लो एक्स और इधर लिख लो वाई। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी क्या लिख लो आप, कैपिटल लिख लो। कैपिटल कहाँ मिलेगी आपको, बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में चलते हैं, आ जाओ। तो बैलेंस शीट में कितनी है, 75 और 62। तो यहां पे लिख दो आप 75 और इधर लिख दो आप 62। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना है तो क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका है, जो आपने जर्नल करी है, क्रेडिट किया है ऐड कर दो, और अगर डेबिट किया है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला था रिजर्व फंड, तो ये देखो मैंने यहां पे लिख दिया रिजर्व फंड। ठीक है, अब रिजर्व फंड कितना कितना आया था अपना, रिजर्व फंड आया था अपना 12,000 और 6,000 रुपए। तो ये यहाँ पे लिख दो 12, यहाँ पे लिख दो 6। ठीक, फिर रिजर्व फंड के बाद नेक्स्ट क्या था, रिजर्व फंड के बाद नेक्स्ट था इनका क्या, गुडविल। ठीक है, तो अपन ने गुडविल के पैसे दिए थे कितने, 10,000 और 15,000। तो यहाँ पे कर दो एड प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और 5,000। ठीक है, फिर इन्होंने ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करा था, विड्रॉ, तो उसको माइनस कर दो, जो कि कितना था 5,000 और 2,500। ठीक, फिर उसके बाद अपने को एक्स से क्या लेना है, पैसे लेना थे काय के, इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पे लिख दो लेस इन्वेस्टमेंट टुक ओवर, या इन्वेस्टमेंट अकेला करके भी लिख सकते हो। कितने लेने थे, एक्स से इन्वेस्टमेंट के 10,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद आई थिंक लॉस था काय का, रिवैल्यूएशन का। ये देखो, ये आपको इन्वेस्टमेंट के पैसे लेने थे एक्स से कितने, 10,000 रुपए, इसलिए अपन ने ये माइनस कर दिए। और फिर अपने को क्या करना था, ये रिवैल्यूएशन का लॉस का पैसा लेना है किससे, पार्टनर्स। तो उससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, जो कि कितना आया था, 7,800 एक्स से लेना था और 3,900 किससे लेना है, वाई से लेना है। ठीक है, अब मैं जरा इनको फटाफट क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। चलो, तो बेटा सॉल्व करने के बाद में एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगी 74,200 रुपीज, और अपनी वाई की एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगी कितनी, 66,300 रुपीज। तो ये इनने अभी इतने पैसे बिजनेस में लगा रखे हैं। ठीक है, अपन इनकी नई कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि इतनी है, एक्स की है 80 और वाई की कितनी है 40। यानी कि अब एक्स को कितनी कैपिटल लगाना है, अब एक्स को लगाना है 80,000 रुपीज। कितने लगाना है, 80,000। अब इनको आपस में अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो
लगा कितनी रखी है 74,200 रुपीज, लगानी कितनी है 80,000 रुपीज, यानी ज्यादा लगाना है ना, मतलब कितने और लेके आएगा 5,800 रुपीज और लेके आएगा। तो कैसे निकालेंगे, बस यहां लिखना है एक्स विल ब्रिंग, क्योंकि वो लेके आएगा, एक्स विल ब्रिंग, ठीक है। बड़े को छोटे से माइनस कर दो, नई कैपिटल कितनी है 80, पुरानी कितनी है 74,200 रुपीज, यानी कि ये 5,800 रुपीज और लेके आएगा। जैसे ही लेके आएगा इसमें आप ऐड करो, देखो कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। देन वाई का कंपेयर करेंगे, वाई की अब कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000, वाई ने ऑलरेडी कितने लगा रखे हैं, वाई की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 66,600 रुपीज, वाई ने ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, मतलब वाई लेके जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, वाई विल विड्रॉ, क्या कर लेगा विड्रॉ कर लेगा। वही बड़े से छोटे को माइनस 66,600 में से माइनस कर दो 40,000, तो ये कितने लेके चला जाएगा 26,600 रुपीज ये लेके जाएगा। तो एक्स पैसे लाएगा और वाई पैसे ले जाएगा, ठीक है। बस अब इसकी अपने को क्या कर देना है, जर्नल पे आओ, जो अपन ने जगह छोड़ी थी वहां पे अपन जर्नल करेंगे। इधर आओ, तो एक्स पैसे लेके आएगा तो पैसे आ रहे हैं, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने लेके आ रहा है 5,800 रुपीज, कौन एक्स, क्रेडिट द गिवर, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने से 5,800 रुपीज से, ठीक है। और जो अपना वाई है, वाई क्या करेगा, वाई पैसे ले जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर, वाइस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, टू पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए 26,600, 26,600 रुपीज वाई क्या करेगा ले जाएगा। आया समझ में, क्लियर। चलो जरा एक बार अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि अगर अपन जर्नल करते तो क्या इसका आंसर सही आता है, ये सही है, 80-40 ये भी सही है, 40 आएगा, बैंक बैलेंस छोड़ दो अभी, हाँ 5,800 रुपीज एक्स लेके आएगा और 26,600 रुपीज वाई लेके जाएगा। आया समझ में अच्छे से, क्लियर। ये मैंने सिखाया जब सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने आएगा, क्या करने आएगा, जब आपको सिर्फ क्या करना होगा जर्नल एंट्रीज करना होगा, तो इस तरह से करना, ठीक है, आपको निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों चीजें नहीं आएंगी, क्या नहीं आएंगी एग्जाम में, या तो जर्नल आएगा, क्या आएगा, या तो जर्नल आएगा, ठीक है, या तो अकाउंट बनाना आएगा। तो मैंने आपको ये तब सिखाया जब आपको क्या करना है, जब आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप सारी जर्नल कर लेना, और उसी के हिसाब से मैंने आपको क्या बनाना सिखा दिया, वर्किंग नोट बनाना भी सिखा दिया कि वर्किंग नोट कैसे बनाना है, ठीक है। अब अगर आपको क्या बनाना आ जाए, सुनो, ठीक है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है जर्नल ना आए, सीधा क्या आ जाए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाने को बोले आपको बैलेंस शीट बनाने को बोले। अगर अब ऐसा आ जाए तो अब कैसे करना है, सुनो, चलो वर्किंग नोट तो ऑलरेडी बने हुए हैं तो अपन वापस से नहीं बनाएंगे, है ना। अब मैं आपको इसी में सिखा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब आप क्या बना लेना, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो फटाफट, ठीक है। अब मैं आपको अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर यहाँ पे आप क्या बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड, जैसे कि पहले भी बताया है, जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ वहीं के वहीं क्या लिख दिया करो, उनकी कैपिटल लिख दिया करो। तो एक्स और वाई की कैपिटल कितनी कितनी है जरा देखो, एक्स की कैपिटल थी 75, वाई की कैपिटल है 62, तो इसको यहीं कहीं लिख लो 75 और 62, ठीक है। चलो फिर उसके बाद काय का फॉर्मेट बना लो आप बैलेंस शीट का, अगर एग्जाम में आ जाए तो बैलेंस शीट भी बना लेना, ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स, और ये क्या हो गया अपना अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो तो कहां से स्टार्ट करते हैं अपन, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। अब सिखा रहा हूं कि अगर पूरा क्वेश्चन बनाना आ जाए, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाए तो कैसे करना है, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा क्या लिखो बाहर लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स
25,000, ठीक है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा था, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और देना है तो किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड अकाउंट, ठीक है, जो कि कितना आया था, आई थिंक 12,000 और 6,000, सॉरी। नेक्स्ट 2:1 था ना, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कौन सा वाला कैपिटल आएगा, अब नई कैपिटल आएगी तो वो बैलेंस शीट में अपन बाद में लिख लेंगे। चलो एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड में कैश एट बैंक हमेशा कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है, कितना है 5,000 रुपीज। तो आओ बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कैश एट बैंक करके लिख दो कितना, 5,000, और एटलीस्ट कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, कैश एट बैंक के बाद सन्डी डेटर, सन्डी डेटर में एडजस्टमेंट है, अंदर लिखो। तो यहाँ पे लिख लो आप सन्ड्री डेटर्स, लाइन छोड़ दो। इसके बाद कौन है, स्टॉक। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा स्टॉक कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो, जो कि कितने का है, 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का देखो एडजस्टमेंट याद है कि भाई कौन ले जा रहा है, एक्स ले जा रहा है, तो उसे मत लिखो क्योंकि वो अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। देन कौन है, टाइपराइटर और फिक्स एसेट, दोनों में एडजस्टमेंट है, दोनों को कहाँ लिख दो, अंदर लिख दो। यहाँ पे लिख दो आप टाइपराइटर, और क्या लिख दो, फिक्स्ड एसेट्स लिख दो, ठीक है। चलो अब कहाँ पे चलेंगे, अब चलेंगे एडजस्टमेंट पे, फटाफट एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे करते हैं कि भाई जो Z है क्या लेके आ रहा है, 40,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि अपने लिए लाइबिलिटी होती है। और बाय बैंक, पैसे लेके आ रहा है तो लिखो बाय बैंक अकाउंट, कितने, 40,000, ठीक। और ये 40,000 रुपए कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, यहाँ पे ऐड कर दो 40, और क्या ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो, और 7.5 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 15,000 रुपए और काय के ला रहा है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल के। इधर आओ, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे किस किस को देने हैं, एक्स और वाई को। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक्स और वाई को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, समझाया था अभी मैंने। तो 10,000 एक्स और 5,000 वाई, ठीक है। फिर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिए। जब अपन ने दिए क्रेडिट साइड है तो ये लोग निकालेंगे किस तरफ बेटा, डेबिट साइड। तो यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना, 5,000 एक्स निकाल लेगा और 2,500 वाई निकाल लेगा, निकाल लिए। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में ये हो गए अपने दोनों एडजस्टमेंट कि भाई ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया, विड्रॉ भी कर लिया। थर्ड वाला एडजस्टमेंट देख लो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपए हो गई, यानी कि रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, अपना फायदा हो गया। एक मिनट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो ये अपने लिए क्या हो गया, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे लिख दो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने से, 2,000 रुपए से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या हुआ, 8,000 के थे, कितने के हो गए, 10 के हो गए। और ये इन्वेस्टमेंट कौन ले जा रहा है, एक्स ले जा रहा है। तो बैलेंस शीट में से तो इन्वेस्टमेंट हट जाएंगे क्योंकि एक्स ले जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के पैसे किससे लेने हैं, एक्स से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। ये लो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे और डेबिट साइड एक्स में कितना लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे, क्योंकि एक्स से कितने लेने हैं, 10,000 लेने हैं। आ जाओ नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या लिखा है, टाइपराइटर की वैल्यू 20% से और फिक्स एसेट की वैल्यू 10% से क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो ये वापस से अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इधर आओ, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो पहले इधर लिखो टू टाइपराइटर और टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। टाइपराइटर की वैल्यू 1,000 रुपए से कम करनी है और फिक्स एसेट्स की वैल्यू 13,700 से कम करनी है। आ जाओ बैलेंस शीट में, टाइपराइटर था कितने का, 5,000 का, 1,000 से वैल्यू कम करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 4,000 का। तो यहाँ पे आप टाइपराइटर लिख लेना, कितना, 4,000, ठीक है। आपकी जो फिक्स एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स की वैल्यू थी 13,70,000 रुपए, सॉरी
1,37,000 रुपए, 1,37,000 रुपीज। इसमें से 10% कम करना है यानी 13,700 कम करना है, तो कितना आएगा, एक मिनट, 1,37,000 में से कितना करना है, 13,700 कम करना है, तो ये बचेगा 1,23,300, 1,23,300 रुपीज ये बचेगा। ठीक है, तो इसको अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे, 1,23,300 रुपीज। ठीक है, हो गया समझ में। तो एसेट की वैल्यू कम हुई, इसलिए क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्या दिखा है कि भाई एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट हो गया, प्रॉमिस टू पे 1,000, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए फायदा हो गया। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि भाई आपकी एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ गई, 1,000 से। बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स कितने के थे, आई थिंक 10,000 के थे, नहीं, हाँ, बैलेंस शीट में डेटर्स थे 15,000 के, 1,000 से बढ़ गए, यानी अब कितना लिख देंगे यहाँ पे अपन 16,000 लिख देंगे। ठीक है, चलो और कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, नहीं, अब सीधा बचा है कैपिटल का एडजस्टमेंट वाला। तो अब क्या करना है, सुनो, बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले तो रिवैल्यूएशन का जो भी फायदा और नुकसान आएगा उसे पार्टनर्स में क्या कर लेना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, जो कि अपन ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये निकाल लेना। 14,700 कहाँ बढ़ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो कि कितना आया था अपना 11,700 रुपीज, एक्स और वाई, एक्स का आया था 7,800, वाई का आया था 3,900, और ये क्या था बेटा, लॉस आ गया था। अब ये लॉस का पैसा किससे लेना है, पार्टनर से लेना है, तो ये क्या लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस तरफ, डेबिट साइड, क्योंकि पैसे लेना है, एसेट, डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिख देना, लॉस। ठीक है, तो ये हो गया 7,800 और ये 3,900 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल जैसा करते थे अपन अभी तक जितने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं, बस वो लास्ट वाले एडजस्टमेंट के लिए अपन को जैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब जैसे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब आती है बारी ट्रिक की, कि भाई क्या ट्रिक फॉलो करना है जब अकाउंट बनाना हो। क्या बनाना हो, अकाउंट। जर्नल वाला मैंने आपको सिखा दिया है, अब अकाउंट बनाते टाइम कैसी ट्रिक फॉलो करनी है कि 2 मिनट में निकल के आ जाए। सुनो, अब क्या करना, अगर अकाउंट वाला है तो ये वाला वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल। ठीक है, तो इनकी क्या निकाल लेना, नई कैपिटल निकाल लेना, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप इनकी क्या निकाल लोगे, नई कैपिटल निकाल लोगे, तो ये इनकी नई कैपिटल है 80,000 और 40,000। ठीक है, तो ये नई कैपिटल है ना, तो इस नई कैपिटल को सीधा लाके कहां पर लिख देना, इधर आओ, जो इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता ही है कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है और डेबिट साइड का टोटल छोटा आता है, यानी कि इनकी जो नई कैपिटल निकल के आएगी उसे यहाँ डेबिट साइड में लिख देना। ठीक है, कैसे लिखना है, यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ देना, और 2 से 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देना इनकी टू, जो भी नई कैपिटल है, बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अब जैसे x की कितनी आई अपनी 80, तो यहाँ लिख देना 80, और y की कितनी आई है 40, तो इसकी लिख देना कितनी 40। ठीक है, और जो आपका z है ना, z की भी 40 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी तो 40 ही आनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे ये है, अब इधर आओ, अब आपको निकालना है ना कि कौन कितने पैसे ला रहा है और कौन कितने पैसे ले जा रहा है, तो वो कैसे निकालना है उसका मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अब आप क्या करो, सबसे पहले x को पकड़ लो, किसको पकड़ लो, x को। ठीक है, ये रहा अपना x। ठीक है, एक तरफ लिखो डेबिट और एक तरफ लिखो क्रेडिट। ठीक है, अब लगाओ टोटल, टोटल पूरा लगाना है, टोटल पूरा लगाना है मतलब इसका पूरा टोटल लगाओ कि भाई 75 प्लस 12 प्लस 10, तो ये 85 और ये कितना हो गया 97। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आया 97। ठीक है, फिर किसका टोटल लगाओ, डेबिट का, इसको मिला के, यही है ट्रिक, इसको मिला के लगाना है कि 5,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 15,000, ये कितना हो गया 22,800, 22,800 प्लस ये, तो ये आ गया आपका 1,02,800।
1,02,800। अब जरा देखो दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है डेबिट वाली साइड। कौन सी वाली साइड बड़ी है, डेबिट वाली साइड बड़ी है ना, तो इसे दोनों साइड लिख दो। किसको, जो आपका डेबिट का टोटल आया है 1,02,800, 1,02,800 कितनी तरफ लिख दो, दोनों तरफ लिख दो 1,02,800 और इधर भी 1,02,800। अगर डेबिट का टोटल बड़ा है तो कौन सी वाली साइड छोटी है ना, क्रेडिट वाली साइड छोटी, तो बस क्रेडिट वाली साइड पे लिख दो बाय बैंक अकाउंट और इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, जो कि कितना आएगा 5,800 और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि भाई हमने ये कैसे निकाला बैलेंसिंग फिगर में, कि भाई एक्स कितने पैसे लेके आएगा, 5,800 रुपीज लेके आएगा। बाय बैंक हो रही है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स क्या लेके आ रहा है, 5,800 रुपीज लेके आ रहा है। सेम किसका करना है, सेम ऐसे ही अपने को अब वाई का करना है। यही ट्रिक अपनी की वाई में लगेगी। बढ़िया, लिखो वाई, ठीक है, एक तरफ लिखो वही डेबिट, एक तरफ लिखो क्रेडिट। अब देखना इसका उल्टा आएगा। अब वाई का मैंने पहले क्रेडिट का टोटल लगाया 68 और 5 ये हो गया 73, ठीक है। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है इसका, 73 आ रहा है। अब आ गए अपन काय पे, डेबिट पे, ठीक है। अब जरा डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट का टोटल इसको मिला के लगाना है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। तो 40, 43, 45 ये आ गया आपका 46,400 है, 46,400, ठीक है। कितना आया, 46,400 आ गया। अब यहाँ पे बड़ा क्या होना है, अब यहाँ पे बड़ा क्रेडिट का टोटल है, ठीक है। तो अब क्रेडिट का टोटल कितनी तरफ लिख दो, दोनों तरफ, 73 इधर और 73 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल किसका बड़ा है, क्रेडिट का बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल कितनी साइड लिख दो, दोनों साइड लिख दो, लिख दिया दोनों साइड। अब छोटी वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड आ जाओ और यहाँ पे लिख दो बस टू बैंक अकाउंट, यानी ये लेके जा रहा है, ब्रैकेट में क्या लिख दो, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और अब इसको इसमें से क्या कर दो, आप माइनस कर दो। जैसे ही आप इसको इसमें से माइनस करोगे आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कितना है 26,600। ये लो भाई, जैसे ही आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो ये ट्रिक अपन किस में यूज कर सकते हैं, जब अपने को क्या बनाना हो, अकाउंट बनाना हो, क्लियर। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। बस फिर उसके बाद में जो भी नई कैपिटल आई है वो सारी की सारी नई कैपिटल कहाँ पे लिख देना, आप यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में लिख देना, ठीक है। एक्स की आएगी आपकी 80 आएगी, ठीक है, वाई की आपकी 40 आएगी और जेड की भी आपकी कितनी आने वाली है, 40 ही आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे टोटल करके ये कितना हो जाएगा, 1,60,000, ठीक। और यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि भाई 5,800 एक्स लेके, सॉरी एक्स लेके आया है और 26,600 वाई लेके गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको प्लस करना है, 5,800 जो एक्स लाएगा और 26,600 जो वाई ले जाएगा वो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, उसको आप बाहर निकाल लेना। बैलेंस शीट का क्या लगा लेना, टोटल लगा लेना, आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब आपका बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा। क्लियर, आई ट्रिक समझ में, ट्रिक समझ में आ गई हो तो मेंशन कर देना और नहीं आई हो तो भी मेंशन कर देना। तो आज अपन ने एक पूरा क्वेश्चन किया जिसमें अपन ने अगर जर्नल एंट्रीज अकेला दे दिया कि जर्नल एंट्रीज में कैसे करना है, मैंने आपको वो भी समझा दिया। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और अगर बैलेंस शीट बनाने भी आ जाए तो उसमें कैसे निकालना है मैंने आपको वो भी समझा दिया, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको अलग से इसके लिए मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी और भी क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और करा के इस टॉपिक को फिर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलो, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया हो तो बढ़िया लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।